अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आपको सोया चाप के बारे में तो पता ही होगा, जिसे वेजिटेरियंस का मीट भी कहा जाता है। जब भी स्ट्रीट फूड की बात आती है और वहां पे सोया चाप का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। एंड इनफैक्ट ये एक ऐसा फूड आइटम है ना जिसे हर कोई पसंद करता है, चाहे बच्चे हो या फिर मिडिल एज मेन हो, हर इंसान सोया चाप खाना पसंद करता है। दैट इज द रीजन कि अब सिर्फ स्ट्रीट फूड वो बनकर नहीं रह गया, बल्कि बड़े बड़े कैफेज और रेस्टोरेंट्स में भी मेन्यू में आपको हमेशा सोया चाप का नाम जरूर मिलने वाला है। सो अगर आप सोया चाप प्रोसेसिंग बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है, बताऊंगी मैं इस वीडियो में। हाय हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे। मैं हूं तनु सरदाना एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज ढेरों बिजनेस आइडियाज हम यहाँ पे हर दिन डिस्कस करते हैं। एंड इनफैक्ट फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, जो इंडिया का नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप है। वहां पे भी आपको ढेरों कोर्सेज मिल जाएंगे और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए फटाफट से काम की बात कर लेते हैं। सोया चाप प्रोसेसिंग बिजनेस में किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रीट फूड कल्चर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। अब इसके लिए चाहे मैं फूड ब्लॉगर्स का कंट्रीब्यूशन समझूं या फिर लोगों का इंटरेस्ट जो स्ट्रीट फूड में बढ़ता जा रहा है उसकी बात करूं, देखिए जो भी बात हो, ये बात तो तय है कि ये बिजनेस बूमिंग है और यहाँ पे बहुत सारे पैसे कमाने का चांस आपके और मेरे पास डेफिनेटली मौजूद है। एंड सबसे अच्छी चीज तो ये है कि सोया चाप मैं और आप दोनों ही पसंद करते हैं, ये बात मैं जानती हूँ। तो फटाफट से काम की बात पे आती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सोया चाप बनाने की प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कितनी मैन पावर की जरूरत आपको पड़ने वाली है वो डिस्कशन होगा। कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा, लाइसेंस के बिना कोई बिजनेस स्टार्ट करना रिस्की हो सकता है, कितना प्रॉफिट आप बना सकेंगे इस पर्टिकुलर बिजनेस में, ये सारी बातें हम जानेंगे। इनफैक्ट लास्ट में मैं लोन लेने का तरीका भी बताऊंगी, तो मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिए। तो अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं तो ये काम मैनुअली किया जाता है, इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत नहीं पड़ती है और इसे बनाने के लिए सोयाबीन, बान, ऑयल और मैदा को यूज किया जाता है। पहले इसका डो रेडी किया जाता है, फिर इसे स्टिक्स के ऊपर लपेटा जाता है एंड बाद में इसे बॉईल किया जाता है। फिर इसे ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में इसे फ्रीजर के अंदर डाला जाता है फ्रीज करने के लिए एंड उसके बाद इसे कोल्ड चेंबर्स में भेजा जाता है। एंड देन मार्केट में जिस भी तरीके की डिमांड है उस हिसाब से इसकी पैकेजिंग को रेडी किया जाता है, मार्केट में सेल किया जाता है। यूजुअली सोया चाप के डिफरेंट ग्राम्स के पैकेट्स आते हैं, चाहे वो 250 ग्राम्स हो, 500 ग्राम्स हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखिए मैंने आपको बोला क्योंकि ये काम मैनुअली होता है तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लेबर की भी जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि शुरू में 7 से 10 लोगों की मदद आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा और उन्हें सैलरी भी देना पड़ेगा। तो यहीं से आप इन्वेस्टमेंट का भी दिमाग कॉन्टिन्यूसली लगाते जाइए। अब ये सारा काम करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट में आपको स्पेस भी चाहिए होगी। तो अगर मैं जगह की बात करूं, उसके लिए अगर आप इसे छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरू में 2500 से 3000 स्क्वायर फीट की जगह ठीक रहेगी, जिसमें आपका प्रोसेसिंग का सामान भी है, एक अच्छा स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है, पानी की सप्लाई पूरी वहां पे होनी चाहिए और वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए एक अलग से सुविधा डेफिनेटली होनी चाहिए। एंड ये बात हर बिजनेस के लिए लागू होती है कि जिस भी जगह पे आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसकी लोकेशन बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो जो भी जगह आप रेंट पे खरीद रहे हैं या फिर आपकी खुद की अगर प्रॉपर्टी है तो वो मार्केट एरिया के पास हो और वहां पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी आसपास ही होनी चाहिए, ताकि काम में कोई भी खलल ना आए, कोई बाधा ना आए। अब मैं आती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है लाइसेंस। कोई भी बिजनेस लाइसेंस के बिना मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे फटाफट से बताती हूँ। पहले तो आपको अपनी फर्म को रजिस्टर कराना है, ये बहुत ही जरूरी बात है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस आता है जो ट्रेड लाइसेंस होता है, जो बिजनेस करने के लिए मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपका खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड क्योंकि हम फूड रिलेटेड बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इसमें एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना होगा, जो ऑनलाइन बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब देखिए इस बिजनेस में किसी कुछ खास ज्यादा मशीन्स और इक्विपमेंट्स की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लेबर को आप यहाँ पे काम पे लगा रहे हैं उनको आपको थोड़ी बहुत चीजें प्रोवाइड करके देनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले आते हैं कुछ नाइफ्स जो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। उसके बाद आपके पास बड़े बड़े बर्तन भी होने चाहिए, एक फ्रिज या फिर फ्रीजर आपको लगने वाला है एंड इनफैक्ट जिस स्टिक्स के ऊपर आप अपने डो को लपेट के फ्रीज करने के लिए रखेंगे उस स्टिक्स भी आपको वुडन स्टिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। सोया स्टिक्स को स्टीम करने के लिए, बॉईल करने के लिए आपको स्टीम बॉयलर की भी जरूरत पड़ेगी।
अब आती हूँ मैं इन्वेस्टमेंट की बात पे। देखिए, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को लोन लेके भी स्टार्ट करते हैं, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको 30 to 40 लाख रुपीस की कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, डिपेंडिंग कि आप इस बिजनेस को कितना ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं। घबराइए मत, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे लोन्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट की PMEGP स्कीम की बात करूं तो वहां पे आप लोन के लिए इजीली अप्लाई करके अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हर बिजनेस ओनर जो है वो इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करता है ताकि वो अच्छा मुनाफा कमा सके। तो अगर मैं प्रॉफिट और मार्केटिंग की थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाहूँ तो देखिए, चाहे मैं कैफेज की बात कर लूँ या फिर ढाबे की बात कर लूँ, स्ट्रीट फूड की बात कर लूँ या फिर रेस्टोरेंट्स में सर्व किए जाने वाले फूड आइटम्स की बात कर लूँ, सबसे बड़ा किंग एट दिस मोमेंट सोया शॉप है। तो ये तो आपको पता है कि जो बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा है। आजकल बहुत सारी हाउस पार्टीज भी होती हैं, कॉर्पोरेट में भी पार्टीज होती हैं जहाँ पे स्टार्टर्स के तौर पे सर्व किया जाता है सोया शॉप। तो ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान प्रेफर कर रहा है, चाहे वो आप हो या फिर मैं। इसीलिए इस बिजनेस में आपको बहुत ही आराम से 15 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन रखकर आप आराम से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। एंड मैं तो यही बोलूंगी कि अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूं कि अगर आप सोया शॉप प्रोसेसिंग बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसका जवाब आपको दे रही हूँ। एंड इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं फ्यूचर में भी आपके लिए लेकर आती रहूंगी। लेकिन अगर ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ और सोचने का आपका मन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। वहां पे इतने सारे बिजनेस आइडियाज हैं। देखिए, बहुत सारी एप्स या फिर बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पे टाइम वेस्ट करने से तो बेटर है कुछ ऐसा डाउनलोड करें जो आपकी लाइफ को चेंज करने की पावर रखता है, और वो है फ्रीडम ऐप। तो पैकेजिंग कैसे की जाती है, अपने प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाता है, उसको प्रमोट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप फटाफट से फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।